हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपको 17 फरवरी का हिंदी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसको आंसर की को देखने वाले हैं। मैं इतने दिन इसलिए आप सभी के लिए वीडियो लेकर के नहीं आ रहा था क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से पहले परीक्षा दीजिए, क्योंकि मिलाने से बच्चों को टेंशन हो जाता है। और आपका परीक्षा खत्म हो चुका है, केवल आपको इंग्लिश का बचा हुआ है। तो आप इंग्लिश में आप लोग को नंबर नहीं जुटा तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको टेंशन लीजिए या नहीं लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हिंदी के आज सारे प्रथम पालिश का जो आंसर की है उसको देखने वाले हैं। यदि आपको भी फर्स्ट सीटिंग था हिंदी का तो आज की इस वीडियो आप सभी के लिए है। यदि आपका नहीं था तो वे दोस्तों के पास शेयर करेगा जिनका प्रथम पाली में उनका एग्जाम हुआ था हिंदी का। चलिए आज के सभी आंसर की ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। यदि आपका सेकंड शिफ्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सेकंड शिफ्ट का वीडियो लेकर के आएंगे। कमेंट करिएगा तब आपको वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था और आंसर क्या था। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यह जो आपका सेट है यह आपका सेट एफ है, तो आप लोग सेट से मत घबराइएगा। आपको क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में मिला करके और जितना नंबर में होगा उतना का आप आंसर मिला लीजिएगा। अगर अलग सेट पर कहिएगा तो अलग सेट के लिए वीडियो हम लेकर के जरूर आएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आंसर हम लोग मिलाते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है। तो दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक बी आर नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी। तो उसका यदि प्राकृतिक रूप से मौत होता है तो उसे छुटकारा समझती थी। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अमाल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी इंतजार करती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है। तो अब बहिरंग रोगी विभाग के जगह पर आप इंतजार करती रहती है बल्ली अमाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक रेनर मारिया रिल्के जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, वलनता वलनता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो किनके द्वारा प्रदान किया गया था। तो निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई है। तो कविताओं की चर्चित श्रृंखला से जो कविता लिया गया है वह है अक्षर ज्ञान अनामिका जी का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है। तो सही जवाब आपका हमारी नींद। आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर लगाइएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण से प्राप्त है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर, इनको जो सम्मान मिला है वह व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, इनमें से सभी के सभी सम्मान इनको मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है। कौन इनका उपन्यास इनमें से नहीं लिखा गया है। सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो ये शेखर एक जीवन इनका है, ये भी है, ये भी है, बट ये जो है आपका इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कपाकुल हो भ्रोटी चढ़ाती है तब क्या होता है। तब क्या होता है। तो अब हुडोल होता है और बवंडर उठने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो द को यदि आप उच्चारित करिएगा तो आपका जो जीवा है वो दांत में ठेकता है, तो दंत इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है। दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है ई का उच्चारण स्थान क्या होगा। ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, ऑप्शन नंबर बी। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहा जाता है, तो गुरु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर लगाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर सही उत्तर च जो है से अल्प प्राण है। आगे बढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्या पूछा गया था कि निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकीर होती है, झंकार उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको 17 नंबर क्वेश्चन का, उसे घोष कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, केवल मुंह से बोले जाने वाले सर स्वर को वर्णों को क्या कहते हैं, तो केवल मुंह से बोले जाने वाले उसको निर्नुनासी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन होता है, तो ल जो है से अंतस्थ व्यंजन है, यारा ल वह अंतस्थ व्यंजन होता है। आगे देखिएगा, अगला उष्ण व्यंजन पूछा गया। उष्ण व्यंजन कौन होता है, तो तलावी संबंधानी से दंतिस और ह उष्ण व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है कि अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। अपरिहार्य शब्द का अर्थ होता है जिसे छोड़ा न जा सके, यानी अनिवार्य जिसको कहते हैं, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर बी है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 23 नंबर प्रश्न है कि सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है। सहजात वृत्ति का अर्थ होता है कि जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आधलेख का अर्थ क्या होता है। आधलेख का अर्थ क्या होता है, अत्यंत प्राचीन और प्रारंभिक लेख इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी आप लोग अच्छे से जानते हैं, उर्वशी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हीं पर इनको मिला है। अगला है कि सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जानते हैं। सारस पक्षी को और किस नाम से जानते हैं, तो क्रोंच कहते हैं, क्रोंच। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो जीवनानंद दास जी हैं, जो कि बंगाल में लौटने की बात करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा। अगला देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी पाठ की विद्या क्या है, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि बहादुर एक प्रकार का क्या है, कहानी है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है। यन स्वर आपसे पूछा गया है, तो यद्यपि जो होता है, यदि जोड़ अपि, यह है यन संधि, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है, सही जवाब आपका हो जाएगा अहंकार, अहम जोड़ कार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो निश्चल, निश्चल का हो जाएगा नीह जोड़ छल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजनों से मिलता है तब उसे क्या कहा जाता है, तो उसे द्वित कहते हैं। याद रखिए क्या कहेंगे उसको, द्वित कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप लोग मिला लीजिएगा। अगला है कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लेने के देने पड़ना का मतलब लाभ के बदले हानि हो जाता है, आप लोग ना कहते कि लेना के देना पड़ गया। अगला देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, और क्या कहा गया, सिर से पैर तक क्या कहा गया है,
सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है? सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होता है अपाद मस्तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध कौन है? मुझे प्यास लगा है, या फिर पाकिस्तान का हार हो गया, लाश जल गई। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? आरंभ का विलोम शब्द की बात कर ले तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब अंत होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। चलिए चलिए देखिए, अगला देखिएगा क्या है। उत्तम का विलोम शब्द पूछा गया है, तो उत्तम का विलोम शब्द सभी को पता है कि उत्तम के क्या होता है? अधम होता है। अगला है कि पंडित का विलोम शब्द काचे होता है? पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा 41 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है उसका है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखक अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था वो बलिया यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त क्या कहा गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारत लिपियों की अन्य कहानियां से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वो किसकी निशानी है? तो वह है मनुष्यता की, काटने की, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। अगला कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में सम्मानित समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया है? सही उत्तर आपका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताया है? तो जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला देखते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। सोफर किसको कहा गया है? तो सोफर दोस्तों ड्राइवर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो निधन इनका 1956 ईस्वी में हुआ था, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला आपको क्या है कि बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहा जाता है? खोखा बच्चा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है कि पुल्लिंग कौन है? तो आईना पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग कौन सा है आपको यह पूछा गया, तो चेष्टा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अंकित मेला घूमने गया था, इस वाक्य में काल बताना है, तो अंकित मेला घूमने गया था भूतकाल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो घोड़ा बहुत दौड़ता है, इसमें विशेषण जो है प्रविशेषण वो बहुत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? सोहन तैयार होकर के विद्यालय गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? सही जवाब आपका हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का निश्चित संख्या का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह गुणवाचक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर। अंकिता अपने आप जा रही है, यह किस सर्वनाम का? तो अपने आप लोग अच्छे से जानते हैं कि निजवाचक होता है जिसमें स्वयं और आपका बोध हो। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। मेरे लिए घर, यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह जो है वो किस सर्वनाम का है? यह जो है दोस्तों किस सर्वनाम का है? तो यह निश्चयवाचक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम तो सूर्य तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछा गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहा गया है कि परिवर्तन में कौन उपसर्ग है? परिवर्तन में कौन सा? तो परि उपसर्ग है। सुगम में कौन उपसर्ग है? सुगम में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछा गया है, तो सु उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला परिवाची शब्द पूछा गया है कि इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है? 63 नंबर क्वेश्चन का इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा पुरंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है घर का परिवाची शब्द क्या होता है? तो निकेतन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आनंद का परिवाची शब्द क्या होता है? आनंद का परिवाची शब्द पूछा गया है, तो प्रमोद होता है। अगला प्रश्न है, गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? गुरु गुड़ होता है और चेला क्या होता है? चीनी होता है। सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, यह होता है इसका अर्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, बसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है? सही जवाब यह संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुगम गोपाल को दूध दे रहा है किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को सुलाया किस कारक का उदाहरण? सही उत्तर कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा 70 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण का। अगला है, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? किस समास का? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रशेखर जो है वो बहुव्रीहि है, ऑप्शन नंबर आपका ए। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, गाय बैल किस समास का उदाहरण है? गाय बैल द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बाजार विशेष्य का विशेषण क्या हो जाएगा? बाजार विशेष्य का विशेषण क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, सही बात कर ले तो बाजारू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नगर विशेष्य का विशेषण क्या हो जाएगा? नगर के नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पर्वत विशेष्य का विशेषण क्या हो जाएगा? पर्वत विशेष्य का विशेषण पर्वतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं, शिक्षा में कौन प्रत्यय है? शिक्षा में प्रत्यय आपसे पूछा गया, तो आप प्रत्यय है, डाकू, लड़ाकू नहीं बल्कि डाकू। डाकू में कौन प्रत्यय है? तो डाकू में उप प्रत्यय है। अगला है कि हसोड़ में कौन उप प्रत्यय है? हसोड़ में कौन प्रत्यय है? हसोड़ में ओड़ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, अवकाश में कौन उपसर्ग है? अवकाश में अ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में कौन देशज शब्द है? देशज शब्द पूछा गया है, तो खिचड़ी देशज है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में बहुत भले कौन सा पदबंध है? तो बहुत भले जो पदबंध है विशेषण पदबंध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्त? सही उत्तर व्यक्तिवाचक का, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक कौन संज्ञा है आपसे पूछा गया है, प्रोफेसर जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्यवाचक होता है, अच्छे से पता है। निम्न में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? कर्मवाचक का उदाहरण कौन सा है आपसे पूछा गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, कर्मवाचक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन, आजीवन कौन सा? तो नज समास, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट, इसका आजीवन अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षमा चाहेंगे।
ऑप्शन नंबर बी आजीवन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला नंबर प्रश्न देख के इसका उत्तर बताते हैं क्या है। नर प्लस ईश से संधि करना। नर प्लस ईश से किसको न पता है कि नरेश होता है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल कहाँ से भाषा किस भाषा में संकलित है। तो धरती कब तक घूमेगी यह जो है वो किनका लिखा हुआ नहीं पूछा गया है, बल्कि कौन भाषा में, तो राजस्थानी भाषा में। अगला है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो माँ ईश्वर पेटलीकर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी भारत माता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किए हैं, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है। किस वृत्ति का विकास, तो दास वृत्ति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किस कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत एक घनिष्ठता और पूर्ण समर्पण है, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है। 94 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कुंडलियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, हर्ष शोक तय रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धत है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जोन्नर दुख में दुख नहीं माने से है, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था। तो अहिंसा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है। सही उत्तर 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संगीत के स्वर पर, ऑप्शन नंबर बी। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि कौन हैं। तो सही उत्तर अशोक वाजपेयी जी हैं। 1 मिनट क्षमा चाहेंगे। इसका सही उत्तर विनोद कुमार शुक्ल जी है। विनोद कुमार शुक्ल लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अभिमन्यु में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था। तो अशोक वाजपेयी को, जो कि 19 दिन रहे थे, 27 को गद्य लिखे थे और 35 को कविता लिखे थे। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को फर्स्ट सीटिंग का यानी प्रथम पाली का हिंदी का जो 17 फरवरी के एग्जाम हुआ था उसके 100 क्वेश्चन देख लिए। सेट आपको एफ था, आपका कोई भी सेट हो वीडियो को भगा भगा कर क्वेश्चन मिला करके आप उसका आंसर मिला लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी अभी बच्चे नहीं मिलाए हैं आंसर की उनके पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।